साथियों, सुंडियां निकलती हैं, छिपकलियां निकलती हैं, सांप निकल निकल के भागते हैं इसमें से। ये जो लेमन ग्रास का पौधा है ना, तो बड़ा खतरनाक है, खा जाएगा, मार देगा, लिपटा देगा। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। आज एक सवाल आया मेरे पास, सच्चाई है, कुछ नहीं है, इसके कुछ भेद भी हैं, और एक तो इतना कारगर उपयोग है इसका, मान जाओगे आप। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आज लाया हूं सौगात आपके लिए लेमन ग्रास की। अब क्या होता है कि जो लेमन ग्रास है ये इसके बहुत सारी, इसके बारे में कथाएं बहुत सारी है। एक्चुअली बहुत पहले कभी किसी ने कोई कहानी लिखी थी इसके बारे में किसी मैगजीन में, और उसमें जो उसके मन में आया था वो डाल दिया था उसने, कि जिसमें से ये निकला, वो निकला, भूत निकला, प्रेत निकला, और घर को खा गया, और वहाँ से काला रंग आया, रात के टाइम में डराना शुरू कर दिया। ये सब बातें थी, बहुत से लोगों ने मन पे ले लिया। ठीक है, अब देखिए, ये वैसी हो गया जैसे शमशान चंपा के बारे में आपने सुना होगा, एक सीरियल आया था बहुत पहले। ठीक है, लोग चीज़ों को कैसे जोड़ लेते हैं एक दूसरे के साथ, और कैसे मन पे ले लेते हैं, और कैसे अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। आज का टॉपिक लेमन ग्रास के 4 कारगर वास्तु प्रयोग और 5 बड़े बड़े भेद, रहस्य बताऊंगा, बड़े जबरदस्त हैं वो। आइए देखते हैं। योगेश पटेल 1719 इन्होंने भेजा था, उनको बड़ी खुशी मिल रही होगी, इनका हमने आज क्वेश्चन ले लिया। सर, लेमन ग्रास पर भी लोगों को डरा रखा है। ये डरने की बात आती है बहुत बार, कई पेड़ पौधों के बारे में, नीम के बारे में, कड़ी पत्ते के बारे में, एलोवेरा के बारे में, और यहाँ तक कि बहुत बार जो है ना फाइकस के बारे में भी कहते हैं कि इसके ऊपर भूत रहते हैं। सबके जहाँ डराना हो ना लोगों को, वहाँ भूत प्रेत डाल दो। भूत प्रेत तो बेचारे पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कहाँ से आएंगे, कब पहुँचेंगे, लेकिन आप डरा दो आराम से। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना लेमन ग्रास, क्या देख लिया आपने, पहचानना है, पौधा बहुत कॉमन है, हर घर में आमतौर पे अब तो होने लगा, पहले कम होता था। ये एक तरह से एक देखा जाए तो ये एक तरह से हर्ब है, जड़ी बूटी है, बहुत ज़बरदस्त इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपको उसके फायदे गिनाने वाला हूँ। इतने फायदे उसके हैं, वास्तु दोष बहुत सारे यही दूर कर देगा। और मैं कहता हूँ बहुत बार कि मेरे जो वीडियो होती है उसको कभी भी उछल के मत देखा करो, जैसे खरगोश कूदता ना वैसे मत देखा करो, निकल जाएगा सब कुछ। इसका जो क्रक्स है, जो मजा है, वो तो रह गया पीछे। आराम से देखा करो पूरी वीडियो। ठीक है, नाच गाने की तो आपने बहुत देखी थी दीप, ये भी देख लिया करो। ये जो बातें मैं बताता हूँ ना, ये बड़ी पुरानी मेरी रिसर्च की हुई है, मेरे एक्सपीरियंस से मिलती हैं, जो मैंने पाया है 50-52 साल के अंदर, वो आपको दे के जाता हूँ 10 मिनट के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर आया मजा इसलिए आया कि पूर्व दिशा के मध्य में प्रातः की जो सूर्य किरणें पड़ती हैं उनको बूस्ट अप करता है अगर आप लगाते हैं पूर्व दिशा में। इसका ऑरा बहुत जबरदस्त होता है, कभी कभी 12-12, 15-15 मीटर तक फैल जाता है। इसका जो ऑरा होता है बहुत पॉजिटिविटी करता है। ईस्ट में, उत्तर दिशा में लगाएंगे तो उत्साह एंड मूड बनाएगा। ये मूड को एलिवेट करता है, अच्छा लगता है, काम करने को दिल करता है, एक्साइटमेंट होती है, इनोवेशन आती है, क्रिएटिविटी आती है, मन में नए आइडियाज आते हैं। ये वही चीज़ है। पश्चिम व उत्तर पश्चिम दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में, यानी वायु कोण में लगाते हैं, बहुत बढ़िया है। औषधि गुण मिलते हैं, स्ट्रेस को कम करता है, क्योंकि वायु की दिशा होती है, जब वायु के साथ में वहाँ पर सब कुछ ये पॉजिटिविटी घूमती है तो पूरे घर को नहला देती है पॉजिटिविटी से। दक्षिण दिशा में घने व बड़े झाड़ इंफ्रारेड को कम करते हैं। अगर यही बड़े बड़े पेड़ पौधे अगर आप लगाते हैं लेमन ग्रास के दक्षिण दिशा में, कोई वहाँ पर क्यारी आपके पास में बना रखी है, गमले में लगाते हैं, गमले में बहुत चलता है, टेराकोटा का गमला ले लेना, लाल रंग का, साउथ में वैसे कमाल कर देगा, आधे वास्तु दोष तो वैसे दूर हो गए, उसके ऊपर जो है सोने पे सुहागा, ये ठीक कर देगा। अगले इस स्लाइड पर तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, खुशी होगी। लेमन ग्रास के रहस्य बता रहा हूं मैं, ये सीक्रेट्स हैं, शायद आपको नहीं मिलेंगे, कोई बताएगा नहीं, इसको ध्यान से नोट कर लेना। इसकी खुशबू से गुहेरा यानी विष खोपड़ा नहीं आता। गांव में आपने देखा होगा, एक ड्राई सा जो है ब्राउन कलर जैसे नेवला होता है, इसी टाइप का एक जानवर होता है छोटा सा, जिससे लोग डरते हैं कि जिसको भी काटेगा आदमी पीछे गिरेगा, और ऐसे जाके वो कर देगा, यहाँ जाके वो कर देगा। बड़ा खतरनाक उसके बारे में बताया जाता है कि इसका जो जहर होता है वो 40-50 सांप जो होते हैं, फन वाले सांप होते हैं, कोबरा, उससे भी ज़्यादा होता है। पर सच्चाई कुछ और, ऐसा होता नहीं जितना डराया गया इसके बारे में। इतना विषैला नहीं होता, क्योंकि कीट पतंगे खाता है तो इससे थोड़ा बहुत उसके अंदर ऐसी चीज़ हो सकती है। लेमन ग्रास की हर्बल चाय बॉडी को डिटॉक्स करती है, शरीर को डिटॉक्स करती है। जितने भी इसके अंदर पॉइजन आते हैं, जितने भी इसके अंदर जो है ऐसी चीज़ें आती है जो टॉक्सिक होती हैं, उन सबको निकाल कर साफ करता है। बड़ा भारी फायदा, मैं तो रोज लेता हूँ।
मैं आपको बताऊं, मैं जो आपको उपदेश देता हूं ना, ये मत सोचा करो भारद्वाज जी हमें उपदेश दे के चले जाते हैं, ये कर लो वो कर लो। मैं एक एक चीज़ को पहले अपने पे फॉलो करता हूं, और बहुत सी चीज़ों मैंने अपना नियम बना रखा है। ये मेरा दैनिक जो है, रोज इसको यूज़ करता हूँ मैं। चाय में तो करता ही करता हूँ, और ये वो चाय होती है जो 5 स्टार होटल में 2000 रुपये की चाय मिलती है मुझे, कि सर लेमन ग्रास की चाय लेंगे या ऑर्डिनरी लेंगे। लेमन ग्रास बोल दो तो होगी 2000 रुपये की, उनकी जो करेंसी होती है डॉलर के अंदर, ठीक है, या दिरहम में जैसे जाते हैं दुबई, वहां पर बहुत महंगी पड़ती है। इसके बाद इसको सुखाकर इसकी धुनी बेसमेंट में दो। बेसमेंट कहते हैं वास्तु से बहुत अच्छे नहीं होते, वहां पे इसकी धुनी देंगे जला के, उसके पत्तों को सुखा के सीढ़ियों में दो। जहां जहां सीढ़ियां आपकी नेगेटिव जगह बनी हुई है, उत्तर में, उत्तर पूर्व के अंदर, ईशान कोण में बनी है, तो वहां पर थोड़ी सी इसकी धुनी दिया करो, थोड़ा सा कपूर डालो उसके अंदर तो और अच्छा रहेगा। इस पर दे तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, और इस जगह के कई वास्तु दोषों को दूर करने में हेल्प करता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि वास्तु दोषों को दूर करते हैं। लेमन ग्रास उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आगे चलेंगे, नंबर 4, ये आपने देखा, अगर आपके घर में तुलसी के पौधे बार बार सूखते हैं तो लेमन ग्रास की पत्तियों को बारीक बारीक काट कर, ये मैंने किया था अभी 2-2.5 महीने पहले। बरसात में क्या हुआ था, कुछ पौधे सूख गए थे मेरे घर के अंदर, इसमें एक पौधा तुलसी का भी था और भी थे। मैंने इसके पत्तों को काटा, काटने के बाद में उसकी जड़ों में डाला। ये एक तरह से बहुत बड़ा फंगसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, और साथ में बूस्टर भी है। बहुत अच्छी खाद बनती है इसकी। इसमें कोई धर्म कर्म का, पूजा पाठ का कोई चक्कर नहीं है भैया। लगाओ, काटो, जैसे मर्जी जलाओ उसको, आप यूज करो, चाय में डालो, भोजन में डालो, कहीं भी डालो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बारीक बारीक काटकर तुलसी जी की जड़ों में डालें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ध्यान देना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन जाता है इसका। ये उसका काम करता है। आपकी तुलसी जो है बहुत जल्दी हरी भरी हो जाती है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, हरी भरी तुलसी आपकी जो है, जो सूख रही थी, बहुत जल्दी होगी। सारे नीचे के कीटाणु विषाणु खत्म कर देगी, फंगस खत्म कर देगी, और उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दे देगी। तंबाकू, धतूरा, ये देखो, ये ध्यान देने की बात है। इसको 2 बार 4 बार देखना, इसको ध्यान से देखना, ये कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा, पुराने ग्रंथ निकालने पड़ेंगे, पुरानी किताबें निकालनी पड़ेंगी, तब जाके आपको ये मिलेगा जो आनंद भारद्वाज जी आपको 1 मिनट में बता रहे हैं। तंबाकू, धतूरा या भांग के पास लेमन ग्रास अपने ज्यादातर गुण धर्म लूज कर बैठता है। अगर आपके घर में या कहीं पर खेत में या कहीं पर भी क्यारी के अंदर इनमें से अगर कुछ भी है तो इससे कम से कम 6-7 फीट या 8 फीट दूर लगाना लेमन ग्रास को। वरना जो है इनके जो अपने गुण धर्म होते हैं, इनका जो ऑरा होता है, इनका ऑरा उसको जो है आच्छादित कर देता है, उसको अपने ऊपर उसके ऊपर हावी हो जाता है। इसको ध्यान से करना, दैनिक जीवन का हिस्सा बनाओ लेमन ग्रास को। प्रकृति की बड़ी अद्भुत देन है, मजा आ जाएगा। जिसके घर में लेमन ग्रास, तुलसी, कड़ी पत्ता, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं, और साथ साथ जो है वो चीज़ें जो हर्बल होती हैं सबकी सब, वो अगर जिसके घर में होती है तो कहते हैं आधी बीमारियां तो दूर होती हैं। और उसको ऐसे नहीं कर देना, हाँ लगा दिया बस, पानी वानी दिया नहीं दिया। उनकी सेवा करो, उनको अपने भोजन का हिस्सा बनाओ, कुछ चाय में डालो, कुछ खाने में डालो, सब्जी में डालो। आप बहुत सी चीज़ें चावलों में भी पड़ती हैं, कड़ी में पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें, इनको डालिए, बड़ा भला होगा। आनंद भारद्वाज हमेशा करता है बात साइंटिफिक वास्तु की। साइंटिफिक तरीकों से वास्तु दोषों को दूर करो। और हाँ, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ऐसी वीडियो मेरी बहुत सारी आ चुकी है, कई हजार आ चुकी है। इससे पहले एक एक वीडियो को देखा, लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली, बहुत उनको फ़ायदा मिला। वो सब कुछ उनको मिला जो आपको 1000 किताबें पढ़ने के बाद भी शायद ना मिलता। आप भी ऐसे क्या करो। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना मत भूलना। पहली बार आए थे मेरे चैनल पे तो अभी कर लेना इसको सब्सक्राइब। निकल गया तो निकल गया, फिर भूल जाओगे। फिर तो कचड़े वाले बहुत सारे भी हैं चैनल, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, नाच गाना ही मिलेगा बस। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत दिल से बताता हूँ आपको, जो मुझे ज्ञान है आपको देना चाहता हूँ। आज के लिए साथियों इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना इस वीडियो पर, तो सोशल मीडिया पर फैला देना, स्प्रेड कर देना। ये जो वीडियो है, जो नॉलेज है ना, इस नॉलेज के ऊपर सबका बराबर अधिकार है। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।